प्यारे साथियों, 20 फरवरी को अपने बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो और मैपिंग के क्वेश्चन आपको वहां पर सही करने हैं। तो ये जो आज की वीडियो मेरे भाई, ये सिर्फ आप लोग के लिए है। मैं आपको वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो लगातार बारंबार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए गए हैं और इस साल भी इन क्वेश्चंस की आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं 20 फरवरी के आपके पेपर की। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर मैं इतिहास सेगमेंट की बात करूं मेरे भाई, तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लगातार पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कि सितंबर में हुआ था वो कहां पर हुआ था। तो हम सबको पता है कि कलकत्ता में हमारा ये अधिवेशन हुआ था, है ना। कहां मेरे भाई? तो कलकत्ता में हमारा अधिवेशन होता है और कलकत्ता मेरे भाई कहां है? कलकत्ता आपके वेस्ट बंगाल में है। अगर यहीं पर पूछता कि जो नॉर्मल अधिवेशन है तो हमारा आंसर होता कहां पर? तो हमारा आंसर होता नागपुर में। अगला कह रहा है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था मेरे भाई? तो डांडी में। कहां मेरे भाई? तो आपके डांडी में, और डांडी हमारे गुजरात में आता है। डांडी हमारे गुजरात में आता है। अगला क्या कह रहा है भैया? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ था? बारंबार रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, इस साल भी सेम क्वेश्चन आने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वो आपका हो जाएगा क्या? वो आपका हो जाएगा अमृतसर। और अमृतसर कहां पर है? अमृतसर आपके पंजाब में है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या देखिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है चौरी चौरा की घटना किस जनपद में घटित हुई थी मेरे भाई? चौरी चौरा घटना कहां पर घटित हो रही है? तो सबको पता है गोरखपुर में, है ना, गोरखपुर में। और गोरखपुर आपके यूपी में है। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन कहां पर चलाया था मेरे भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंपारण, और चंपारण आपके बिहार में है। ठीक है, तो ये कुछ 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं जो आपसे बारंबार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो स्थान जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग कहां पर हुई थी? हमको पता है भैया, लाहौर में, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग हमारी लाहौर में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर वो स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर सितंबर, यहां दिसंबर। तो दिसंबर में कहां पर हुआ था मेरे भाई? दिसंबर में आपका हुआ था नागपुर में, है ना। अगला कह रहा है, फिर से देखिए, अगला कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे भाई कहां पर? तो आपके अमृतसर में। और अमृतसर मेरे भाई कहां है? अमृतसर आपके पंजाब में है। फिर कह रहा है वो स्थान जहां पर आनंद भवन स्थित मेरे भाई, तो प्रयागराज। तो मेरे भाई कहां? तो मेरे भाई आपका हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह कहां पर किया था? तो अहमदाबाद में किया था। कहां मेरे भाई? तो आपके अहमदाबाद में किया था, है ना, अहमदाबाद में किया था। अब मेरी एक बात आप लोग ध्यान रख लेना कि अगर आपसे हिस्ट्री सेगमेंट के प्रश्न पूछेगा तो आपको गिन करके 5 प्रांत के नाम याद रखने हैं। पहला बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र और 5वां आपका पंजाब। इन 5 प्रांतों की लोकेशन याद कर लेना। तुम्हारा जो इतिहास है उसके मैपिंग यहीं के इर्द गिर्द आएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, है ना। आपके जो इतिहास सेगमेंट के प्रश्न आएंगे वो आपके यहीं से बारंबार रिपीट किए जाएंगे। इसके अलावा आपका कहीं से भी प्रश्न बनने की संभावना नहीं दिखती है। अब देखिए यहीं पर आपका देखिए पूरी मैपिंग है। अगर मैं बात करूं चौरी चौरा की तो ये आपके यूपी का हो जाएगा। अगर मैं बात करूं चंपारण की तो ये आपके बिहार का हो जाएगा। अगर मैं स्पेशल अधिवेशन की बात करूंगा तो आपका कलकत्ता का हो जाएगा। अगर मैं जो रेगुलर अधिवेशन थी उसकी बात करूंगा तो 1920 की आपका नागपुर हो जाएगा, है ना। अगर मेरे भाई मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करता हूं तो अमृतसर हो जाएगा। अगर मैं खेड़ा की बात करता हूं तो आपका गुजरात हो जाएगा। और अगर मैं मजदूरों की मिल स्ट्राइक की बात करता हूं मेरे भाई तो वो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। एक लोकेशन और याद करना मेरे भाई, एक लोकेशन यहां पर आपकी पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? लाहौर। चलिए, तो अगर हम लोग अब अपने ज्योग्राफी सेगमेंट की बात करते हैं तो देखिए ज्योग्राफी सेगमेंट में आपसे प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं। जैसे देखिए आपका यहां पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कहां से मेरे भाई? तो कोल माइन से, है ना। मतलब कि कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहां पर कोयला ज्यादा मिलता हो। तो एक आपका खनिज से प्रश्न पूछा जाएगा। अगला पूछा जाता है आपके सी पोर्ट से, मतलब बंदरगाह से। क्वेश्चन आपका 110% भूगोल में बनने वाला है। फिर अगला पूछा जाएगा आपका मेरे भाई क्या? जो डैम होते हैं ना, डैम मतलब कि जो आपके बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है, वहां से आपका एक प्रश्न ज्योग्राफी में आता है। और जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां से प्रश्न आता है। पर सबसे अच्छी बात है कि अभी तक आप लोग का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से 4 प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका यहां लिखा हुआ है मेरे भाई क्या? तारापुर। एक आपका पूछा जा सकता है कलपक्कम, है ना। अगला आपसे पूछा जाता है मेरे भाई क्या? काकरापारा पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा जा सकता है क्या मेरे भाई? नरोरा, है ना, नरोरा। तो बेटा ये आपके 4 हो जाएंगे। तारापुर महाराष्ट्र में,
कलपक्कम आपके तमिलनाडु में, काकरापारा आपके गुजरात में और नरोरा आपके यूपी में, है ना। तो आपका अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो यहां से आपके इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो भाई ये आप लोग का मैंने यहां पूरा बता दिया, है ना। ये आप लोग की मैपिंग पूरा लिखा हुआ है। यहां पर आपका डैम है, टिहरी डैम है ना। यहां पर आपको बोकारो कोल प्लांट है ना। यहां पर आपका पारादीप सी पोर्ट हो जाएगा, यहां पर आपका तारापुर हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका नोएडा का आपके आसपास क्षेत्र हो जाएगा, जहां पर हम कहते हैं, या आप कहते हैं ये बेटा ये नरोरा है ना। यहां पर आप देखेंगे तो आपको नरोरा मिल जाएगा, नरोरा, है ना। ये क्षेत्र आपका नरोरा का आ जाएगा, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द आपके प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा कहीं से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना नहीं दिखती है। हाँ, एक बात और याद रख लीजिएगा, एक बात आप लोग और याद कर लीजिएगा कि अगर मैं भूगोल की बात करूं, अगर मैं भूगोल की बात करूं, तो आपने यहां पर देख लिया है कि कोल माइन से प्रश्न आते हैं, है ना, सी पोर्ट से प्रश्न आते हैं, जो आपके डैम होते हैं वहां से प्रश्न आते हैं, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रश्न आते हैं। और एक बात और याद रखना, आपके जो टाइगर रिजर्व है ना, जो आपके टाइगर रिजर्व है, वहां से प्रश्न बनने की संभावना इस बार सबसे ज्यादा है। और अगर मैं आपसे कहूं तो आप मेरे वर्ड को याद कर लेना, आपसे 2 टाइगर रिजर्व जरूर पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट, एक आपसे पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट, दूसरा आपसे पूछा जाएगा बांधवगढ़, है ना। तो इन दोनों टाइगर रिजर्व को जरूर याद कर लेना। जिम कॉर्बेट हमारे उत्तराखंड में आएगा और बांधवगढ़ हमारे कहां पर आएगा भैया, बांधवगढ़ हमारा आएगा तो एमपी में, है ना। बांधवगढ़ हमारा एमपी में आएगा। अब एक लास्ट तुम लोग और याद कर लो, अगर इतना याद कर ले हो बेटा, जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, है ना, तो यहां से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब आप समझ गए कि अगर मैं आपसे इतिहास की बात करूंगा तो मैंने आपको 5 स्टेट बताया, उसको याद कर लेना। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा तो मेरे भाई यहां से आपका प्रश्न बनेगा किसी भी कोल माइन से, है ना। सेकंड आपका बनेगा सी पोर्ट से, थर्ड आपका बनेगा डैम से, फोर्थ आपका बन सकता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन से, फिफ्थ आपका बन सकता है किसी न किसी टाइगर रिजर्व से, सिक्स्थ आपका बन सकता है मेरे भाई कहां पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो मेरे भाई ये आपके कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां से आपके प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर लास्ट टाइम में आप इतना पढ़ ले जाते हैं तो आपको पुनः कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपने बोर्ड में मैपिंग के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।